Dear student, good morning all of you. Student, chapter 2, polynomials, class 9, worksheet 5, solution. Student, previous वीडियो में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको जो हमारी आइडेंटिटी है उन आइडेंटिटी को अच्छे से आपको लर्न करना था और आई होप यू आर लर्न आइडेंटिटीज। स्टूडेंट, आपने आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर रखी है तो हमें यहाँ पे राइट करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आपको समझा देंगे। स्टूडेंट, वर्कशीट हमारे पास 5 है और एक्सरसाइज वर्कशीट बन रही है एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट, if a minus b equal to 5 and ab equal to 12, find the value of a square plus b square। स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड ab इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, a माइनस बी की वैल्यू है और हमें a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। So, square on both sides, a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट, आइडेंटिटी तो आपको लर्न है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर 5 के स्क्वायर को अगर हम शो करें, यह शो कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25। स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ab की वैल्यू हमारे पास 12 है, सो हमने इसकी वैल्यू 12 पुट किया इक्वल टू 25। स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 टू 24 इक्वल टू 25। स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये 24 माइनस का है, दूसरे साइड अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट, राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडिंग, राइट द क्यूब इन expanding form of 3/2x plus 1 का होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्यूब फाइंड करना है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सॉल्यूशन 3/2x plus 1 का होल क्यूब। इसके लिए हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। स्टूडेंट, आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी के होल क्यूब की, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये आइडेंटिटी है। लेकिन हमने इसका सेकेंड फॉर्म में और करके शो किया था, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो 3a स्क्वायर b और 3 का करेंगे 3ab स्क्वायर।
3y2x प्लस 1 का होल क्यूब। स्टूडेंट यहां से अगर आप चेक करोगे तो a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, a की वैल्यू हमें पुट करनी है 3y2x और b की वैल्यू 1 पुट कर देना, जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में आइडेंटिटी है उसमें। तो ये 3y2x का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू 1 है 1 का क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू 3y2x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1 प्लस 3 a की वैल्यू 3y2x इंटू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट 3y2x का हमें क्यूब करना है। अब 3 का क्यूब करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम कर देंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 x क्यूब। 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और इंटू 1 सेम प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9y2x और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 27/8x क्यूब प्लस 1। स्टूडेंट 3 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो ये भी 27/4x स्क्वायर और 9 का 1 से करेंगे सेम रहेगा 9/2x। ये इसका आंसर हो गया, लेकिन इसको हम पावर के पावर में शो कर देंगे सीरियल से 27/8x क्यूब प्लस x स्क्वायर वाला टर्म शो कर दो 27/4x स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म 9/2x और प्लस 1। स्टूडेंट ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9x बाई z। स्टूडेंट 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9x बाई z। स्टूडेंट अगर हमें इसके फैक्टर करना है तो इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी है इसमें यूज होगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी शो करते हैं। सॉल्यूशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। स्टूडेंट ये हमारी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को शो कर देना है। तो हमारे पास 27x क्यूब को हमें a के होल क्यूब में चेंज करना है, इसलिए 27 को हम शो कर सकते हैं x क्यूब का x का 3x का होल क्यूब। यहां y तो ये y का होल क्यूब, z मींस ये z का होल क्यूब माइनस 3a की वैल्यू कितनी 3x, तो 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब अगर इसको चेक करें स्टूडेंट 3 3 जा 9x y z, तो 3 3 जा 9x y z उसके इक्वल आ रहा है। अब यहां में हम वैल्यू पुट कर देंगे आइडेंटिटी में, a की वैल्यू हमें 3x पुट करना है, b की वैल्यू हमें y पुट करना है और c की वैल्यू हमें z पुट करना है, जो हमारी आइडेंटिटी है उसके अंदर। तो ये a प्लस b प्लस c। स्टूडेंट a की वैल्यू 3x, तो यहां a की वैल्यू हम 3x प्लस b की वैल्यू y, तो स्टूडेंट y, c की वैल्यू z, तो स्टूडेंट ये z। अब हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर मींस a की वैल्यू कितनी 3x, तो 3x का स्क्वायर मींस 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर।
and minus a minus 3x into y minus y into z minus z into 3x। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट 3x 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का तो y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई, तो 3x का y से मल्टीप्लाई तो 3xy बाई जेड माइनस y इंटू जेड बाई जेड। स्टूडेंट माइनस 3 जेड का 3x से मल्टीप्लाई तो 3zx या xz, जो कि ये आंसर हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। if x plus y plus z इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, if x plus y plus z equal to 0, if x plus y plus z equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube equal to 3x by z, ये हमें शो करना है स्टूडेंट। इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 है तो सो दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। सॉल्यूशन या प्रूफ। we know that स्टूडेंट we know that आइडेंटिटी हमें लाना होनी चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट। वी नो दैट आइडेंटिटी हमें लर्न है पहले से, इसलिए हमने आइडेंटिटी को शो कर दिया। अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z। स्टूडेंट ये x प्लस y प्लस z स्टूडेंट है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, तो ये x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 है, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू। अब स्टूडेंट अगर 0 का आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करोगे तो वो 0 होता है, इसलिए इस 0 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई होके 0 टर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए स्टूडेंट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब और ये माइनस 3xyz है, जिसको हमें 0 के साइड ट्रांसफर करना है, तो ये माइनस का है, तो 0 के साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3xyz। अब 0 का किसी से ऐड करने पर भी सेम डिजिट रहता है, इसलिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz, जो कि इसका प्रूफ हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, verify that स्टूडेंट verify that क्वेश्चन नंबर 5 x क्यूब प्लस y क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। इसकी हमें आइडेंटिटी यूज करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से हमें सेकेंड वाले की आइडेंटिटी यूज करना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह से इसकी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर थे इनकी हमने आइडेंटिटी यूज की है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट ये हमारा एक्स स्क्वायर है और हमारा ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के 2 टर्म है तो ऐड होकर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड होकर 2y स्क्वायर। इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। उसके बाद टर्म हमारे पास बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इनको शो कर देंगे, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। स्टूडेंट 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और जो ये हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ 2 है, 2 2 2 सभी एलिमेंट के साथ 2 है, इसलिए हमने यहां पे 2 कॉमन ले लिया। अगर इन सभी में 2 है इसलिए हमने सबसे 2 कॉमन लिया, तो सभी का 2 कॉमन होके बाहर आ जाएगा, बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर स्टूडेंट यहां पर हमने RHS यूज किया था, अब ये हमारी जो है, अब हमें आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। यहां पे आपको आइडेंटिटी शो करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट, जो हमारी बुक में 8 आइडेंटिटी नंबर है, ये 8 आइडेंटिटी है स्टूडेंट। ये आइडेंटिटी अगर आप यहां पे चेक करोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये जो आइडेंटिटी है ये बिल्कुल ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म से मैच करता है, और ये वाला आइडेंटिटी में किसके इक्वल है, ये हमारा आइडेंटिटी में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल में है, इसलिए ये हमारा LHS हो गया। सो LHS स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। वर्कशीट हमारी ये 5 थी स्टूडेंट, जो कि ये कंप्लीट हो गई, और हमारा सेकंड चैप्टर भी
रिवीजन में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम थर्ड चैप्टर वर्कशीट में सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू स्टूडेंट।